नमस्ते भारत। आज बहुत ही गहन मुद्दे पर चर्चा करूंगा क्योंकि मेरी टीम के 2-3 मेंबर के साथ डिजिटल फ्रॉड हो चुका है। उनके बहुत सारे पैसे लूट लिए गए डिजिटली और मैं आपको सबूत के साथ सारी चीजें दिखाऊंगा। वो दोनों मेंबर्स मेरी टीम के सामने हैं, वो अपनी गाथा आपको सुनाएंगे और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस तरीके के फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हो। हालांकि इन्होंने मेरे से कोई सलाह नहीं ली कि भैया ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, क्या हम इसे पेमेंट करें क्या नहीं करें। तो इन लोगों ने मेरे से सलाह नहीं ली, क्योंकि क्यों ही लेंगे, बताऊंगा आगे की सिचुएशन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 तरीके के जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं आजकल नए तरीके से, वो आप समझ लो और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि भारत के बहुत सारे गरीब, लाचार, परेशान व्यक्ति इन डिजिटल फ्रॉड में फंस के और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टीम मेंबर के साथ। तो रोहित भाई आप आ जाओ जल्दी से। तो इनके साथ ही बताऊंगा कि इनके साथ क्या हुआ, भी 1 या 2 दिन पहले ही हुआ ये सब। हाँ, तो ये है सबसे पहला नंबर, यही है क्या? मेरे पास एक कॉल आया था एक नंबर से जिसमें हाँ। उन्होंने मुझे ये लिंक शेयर किया। ठीक है, इस लिंक के बाद उन्होंने मुझसे एक ऐप इंस्टॉल कराया। ऐप मतलब इसी हाँ, लिंक से क्लिक कर दे। इस लिंक के थ्रू एक ऐप हाँ। इंस्टॉल कराया। फिर देन उसके बाद मैंने ये कॉल, मेरे को एक चीज क्लियर करो, ये कॉल आया और आपने लिंक पे डायरेक्ट कैसे क्लिक कर दिया? आप इतने समझदार हो फिर भी क्या ऐसी घटना घटी आपके साथ? एक्चुअली ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई के लिए एप्लीकेशन फॉर्म था, तो मैं क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा था। अच्छा। दूसरे क्रेडिट कार्ड के बेस पे। ठीक है, दूसरे क्रेडिट कार्ड मतलब कौन सी कंपनी का? डीबीएस बैंक का है। डीबीएस, एसबीआई या डीबीएस? ना, डीबीएस। अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली मैं दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा था, तो वहां पे मैंने कोई अपना डिटेल्स, कोई कार्ड का नंबर शेयर नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना मोबाइल नंबर शेयर किया। ठीक है, मोबाइल नंबर शेयर किया। सिर्फ मोबाइल नंबर से उन्होंने मेरे कार्ड का डेटा फैच कर लिया। अच्छा। और उसके बाद मेरे पास ओटीपी आया। मैंने ओटीपी भी शेयर नहीं किया, विदाउट ओटीपी शेयर किए मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड से 19,000 रुपए डिडक्ट हो चुके हैं। अच्छा, 19,000 डिडक्ट हो चुके हैं। वो कब आया? जब इस लिंक पे क्लिक किया। इस लिंक पे क्लिक तुम्हें किया। लगा कि भाई मैं ही तो अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास भाई क्रेडिट कार्ड बनेगा ही मेरा, तो ये इसीलिए यस बैंक ने भेज दिया है। तुमने ध्यान नहीं दिया कि मेरी बैंक का नाम क्या है। अच्छा, अगला देखो, ये यही वो बैंक है, ये एप्लीकेशन, ये वो एप्लीकेशन है जो उन्होंने दिया था, फेक एप्लीकेशन यस बैंक के नाम का। इसे इंस्टॉल किया, इन्हें लगा कि यस बैंक का है। ठीक है, अगला तुमने इंस्टॉल किया, फिर इसके बाद तुमने बात भी की क्या कॉल पे? कॉल पे बात मेरी चल रही थी। कॉल पे ही वो मुझसे बोल रहे थे कि ये मोबाइल नंबर अपना शेयर करो, पैन कार्ड शेयर करो। पर यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं अपनी कार्ड की डिटेल और ओटीपी शेयर नहीं करूंगा। मैंने अभी तक किया भी नहीं। अच्छा। उसके बाद भी मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। तो इस नंबर पे आपकी बात चल रही थी, ये नंबर अपने पास है क्या? हाँ बिल्कुल। ये रहा, ये नंबर है भाई फ्रॉडी आदमी का। ठीक है, आप चाहो तो इन्हें परेशान कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं। ये तुम्हारे 19,326 रुपए कैसे कटे, मेरे को ये बताओ। क्या तुम्हारे अकाउंट में इतने रुपए थे? नहीं, ये क्रेडिट लिमिट थी मेरे अकाउंट में। अच्छा। 25,000 तुम्हारे अकाउंट में 25,000 थे, पर तुम्हारे अकाउंट का 1 रुपया नहीं कटा अभी। नहीं, ये वो पैसा कटा जो जिसका तुम क्रेडिट कार्ड बनवा रहे थे। बिल्कुल। यानी कि इनका क्रेडिट कार्ड बन गया और तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या थी? 25,000। 25,000 इनकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी। जो पैसा इन्हें यूज करना था ये यूज ही नहीं कर पाए। जैसे ही क्रेडिट कार्ड बना तुरंत उन्होंने 19,326 रुपए काट लिए। और ये पैसे कहां पे जमा किए? स्विगी में। भाई लोगों ने स्विगी में दे दिया ये पैसा। अब इसी पैसे से वो अपनी बिरयानी ऑर्डर करेंगे, इसी पैसे का इस्तेमाल करके वो अपने शौक मौज पूरे करेंगे, खाने पीने का, अपनी टीम का। और पैसा किसका गया? इनका। क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट कार्ड किसका? इनका। ठीक है, यही है। यानी कि अब अगले महीने इन्हें इतना पैसा पे करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इस पैसे पे ब्याज बनेगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड किसका? मेरा। अच्छा, अब ये देखो, ये क्या माजरा है? ये एप्लीकेशन के बारे में मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। अच्छा, सिस्टम में ऐसे ये अपने आप इंस्टॉल हो गया। तो उन्होंने फ्रॉड कैसे किया ये मैं बताऊं। ये इंस्टॉल किया और अपने आप ओटीपी फैच कर लिया। यानी कि ओटीपी बताने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन अपने आप शेयर हो जाती है। लेकिन बस एक सिंगल ऐप का इस्तेमाल करके ही उन्होंने पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली और जो ओटीपी आया उसका इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है वो डिडक्ट कर दिया। फ्रॉड का केस समझो आगे। और अब आप ये बताओ, ये क्या चीज है? ये मेरा पर्सनल है। ये आपका पर्सनल अकाउंट है जिसमें कितने, ये क्या है? ये मेरा मतलब पर्सनल ट्रांजैक्शन। अच्छा अच्छा, ये है, ये तुम्हारा वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है कि भाई इतने रुपए कट गए हैं। ये फेक। हाँ। अच्छा ठीक है,
तो ये एकदम सबूत के साथ दिखा रहे हैं, जिससे आपके साथ अगर गलती से ऐसा फ्रॉड हो तो आप बच जाएं, किसी दूसरे से सीख लें, है ना। ये तो अभी कुछ नहीं है, एक अल्टीमेट लेवल का फ्रॉड दिखाने वाला हूं मैं अभी आगे, जो कि हमारे दूसरे टीम मेंबर के साथ आज से 1 महीने पहले हुआ, मैंने नहीं दिखाया। हाँ, और ये क्या चीज है, ये क्या लगाया आपने? ये ओटीपी आया था मेरे पास। ये वो ओटीपी है जो तुमने दिया नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप फैच कर लिया विदाउट शेयर। अच्छा ठीक है। अगला तो इनका केस समझ में आ गया होगा आपको। इनका केस क्या था, ओटीपी आएगा फोन में, अगर आप ओटीपी नहीं भी देते हो तो अगर आपने कोई भी फर्जी ऐप डाउनलोड कर लिया है, एपी के फाइल डाउनलोड कर लिए व्हाट्सएप के थ्रू या किसी लिंक के थ्रू, तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होएगी। अगर आप आज ओटीपी शेयर नहीं करोगे, कल को अपना बैंक का पासवर्ड चेंज करोगे, फोन पे का पासवर्ड चेंज करोगे, वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और आपका पैसा डिडक्ट कर लेंगे। आपको यहां से यही नहीं सीखना कि कोई आपके पास लिंक भेजेगा तभी आप ऐप डाउनलोड करोगे। जो सर्टिफाइड ऐप है आप केवल उन्हीं को डाउनलोड किया करो। विदाउट सर्टिफिकेशन वाले एप्स या जो एपी के फाइल्स ऐप की व्हाट्सएप पर आती है उन्हें डाउनलोड बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपका पूरा का पूरा फोन और सिस्टम हैक हो सकता है, और जो आपको दिख रहा है आपके फोन में वो सारी चीजें उन हैकर्स को दिखेंगी और आपके बैंक अकाउंट को वो खाली कर देंगे। ठीक है, अब रोहित ने इस चीज की पुलिस को शिकायत भी की। क्या कहा तुमने पुलिस वालों से? सबसे पहले मैं गया नजदीकी जो हमारा सबसे थाना लगता है टीवाईसी, हाँ। वहां पे मैं गया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं साइबर ब्रांच में जाऊं, उन्हें इस चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ। और देन उसके बाद मैं जो साइबर ब्रांच गया तो वहां से वो मुझे बोलते हैं कि आप जो है सबसे पहले नजदीकी थाना में रिपोर्ट करिए। फिर मैं फिर से नजदीकी थाना में गया, उन्होंने फिर मेरे को यही बोला दोबारा से कि आपको वहीं जाना है। तो मतलब रिपोर्ट लिखने के लिए कोई भी मतलब कार्यालय तैयार नहीं। मैं समझ गया। एक्चुअली में क्या है, देखो फ्रॉड इनके साथ हुआ, सब कुछ हमारे पास है, डिटेल्स भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है और फोटोज भी हैं इनके, लेकिन फिर भी पुलिस की सुनवाई नहीं हो रही। कारण क्या है, सिस्टम तो चला दिया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, फोन पे हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इस चीज को टैकल कैसे करना है, सरकार या पुलिस इस चीज पे बिल्कुल काम नहीं कर रही है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, मेरे साथ तो हुआ नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं अपने फोन में किसी चीज को डाउनलोड ही नहीं करता, मेरे पास तो कॉन्टैक्ट आते भी हैं, गलती से कॉल में उठाता ही नहीं हूँ किसी के। ठीक है, मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ, मेरी फैमिली में मैंने क्या रखा है, ठीक है, तो वो लोग भी नहीं उठाते। अब गलती क्या है, अब ये हमारे मैनेजर हैं, ये हमारी टीम मेंबर्स हैं, और भी लोग हैं, यही हमारे भी कॉल रिसीव करते हैं, तो कभी कभी यही हमारे एप्लीकेशंस वगैरह भी डाउनलोड करते हैं, कुछ चीजें अगर हमें चाहिए किसी ऐप की तो यही लोग करते हैं सिस्टम में। तो इनके साथ वो फाइल जो आता है, वो लिंक जो आता है, उसमें कोई हैकर अपना बढ़िया कोडिंग करके भेज देगा, जिससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी और वो पूरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। तो ये गड़बड़ हो जाता है, लोचा हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को है ना बहुत ध्यान से लिंक को क्लिक करना है। दूसरा फ्रॉड अब आपको मैं समझाता हूं, ठीक है, यानी कि प्रशासन आपका साथ नहीं देगा, चाहे आपके पास कितना भी सबूत हो, अगर आप पैसे वाले नहीं हो तब तक। ठीक है, अब दूसरा फ्रॉड बताएंगे हमारे एक टीचर है, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, फेस ऐड करूंगा। आ जाओ सर, आ जाओ, आप चले जाओ रोहित। दूसरा फ्रॉड देखो, मैं आपको फ्रॉड वालों का फोटो भी दिखाऊंगा, नंबर भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज से 20 या 30 दिन पहले सर के साथ भी फ्रॉड हुआ है, और ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि यार इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो इस चीज को लेके बहुत सतर्क थे, लेकिन फिर भी ये जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो 4 कदम आगे होते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे फ्रॉड बताऊंगा, ये तो छोड़ो, आईआईटी दिल्ली की एक प्रोफेसर थी, वो डिप्रेशन में पहुंच गई, 12 दिन तक उनका डिजिटल अरेस्ट रहा। कैसे रहा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये सारे फ्रॉड देखने चाहिए कि आपके साथ गलती से ना हो जाए। तो आप बताइए सर, आपका केस क्या है? एक्चुअली सर, मैं फेसबुक पर देख रहा था, तो मुझे फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प चाहिए थी। तो मैंने सोचा लोन ले लेता हूं। सर को एक प्लॉट खरीदना था एक्चुअली में, तो उन्होंने कहा कि 1-2 लाख का लोन ले लेता हूं मैं। हाँ, फिर एक्चुअली वहां पे आ रहा था कि 5 लाख का लोन, वहां पे ऐड चल रहा था। हाँ, तो मैंने कहा इजी हो रहा है, बजाज फाइनेंस कर रहा है, तो मैंने वो लिंक क्लिक कर दिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं, क्योंकि वहां से जैसे ऐड से क्लिक करके अपन व्हाट्सएप पे पहुंचते हैं, मैं व्हाट्सएप पे पहुंच गया। तो मैंने उससे देखा, मैंने कहा ये तो किसी का व्हाट्सएप आ रहा है, मैं कॉल नहीं करता, कांटेक्ट नहीं करता। तुमने उसे छोड़ दिया, तो मैं समझ में आ गया ये फ्रॉड है कुछ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा फ्रॉड है, मुझे लगा कहीं वही बात करेगा। तो उसने मुझे हेलो बोला। हाँ, ये हाय आ गया। फिर ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पे आया हेल्थ इंश्योरेंस लिखा ठीक है, हुआ, ये रहा, है ना। उसके बाद यहाँ पे पूरी आ गई, डियर कस्टमर, ये इनका नाम लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, ये और अकाउंट, और इनका अकाउंट नंबर भी आ गया। फिर लिखा हैज बीन क्रेडिटेड बाय 5 लाख रुपीज ऑन इतनी तारीख 11/6/2025। ठीक है, अब ये सब कहानी लिखी हुई है। अब ये कह रहा है ट्रांजेक्शन आफ्टर इंश्योरेंस पॉलिसी चार्ज 9600, यानी कि आप 9600 रुपीज इंश्योरेंस पॉलिसी चार्ज कर दोगे तो आपका ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यही बात थी? यस सर। और यहाँ पे लिंक दे रखा है और ये कह रखा है कि विद इन 1 मिनट
2 सेकंड्स के अंदर करना है, अच्छा ये बोल रखा था इन्होंने, है ना, इतने के अंदर करना है। तो मैंने कहा कि किसको करना है, ये लिखा है, तो किसको इन्होंने करना है? एक राकेश कुमार के नाम से यहाँ पे भेज दिया, अच्छा है ना। ठीक मुझे है। लगा ठीक है, इंश्योरेंस करते होंगे ये लोग, और मैं बहुत दिनों से खोज भी रहा हूँ, तो मैंने 1 रुपया पहले पेमेंट किया और चेक मैंने करने के पूछा- लिए कि इनके पास पेमेंट हाँ। गया कि नहीं। इन्होंने कहा ओके आ गया। फिर? आगे सर अगली फाइल जब आप जाओगे तो मैंने इन्हें 1950 रुपए इसलिए किए क्योंकि वो क्यूआर से करना था, हाँ। क्योंकि वो फोन में डाउनलोड तो 2000 से ऊपर उसमें जाता नहीं है, QR में नहीं जाता। नहीं जाता सर। तो इसी वजह से मैंने इन्हें 1950 रुपए किए। फिर अगली उन्होंने बार भी एक किया? और टिंकू कुमार श्रीवास्तव के नाम से क्यूआर भेजा, QR है ना। तो मैंने उसमें फिर लगातार 2-2 हजार रुपए ऐसे करके 9,600 रुपए मैंने पे कर दिए। ठीक है, ये है ना, 9,600 रुपए पे कर दिए। फिर अब ये इसने कहा कि सर मुझे लगा ये अब कर देगा, हाँ। तो इसे 4 मिनट बीत गई, तो मैंने इसे कॉल किया, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहा है, कर क्यों नहीं रहा है इसमें। हाँ। तो इसने अपने सारा कुछ भेज दिया, जैसे आईडी, इसने कहा कि कुछ और पैसे लगेंगे अभी, आधार कार्ड वगैरह सब भेज दिया, अपना फोटो भी भेज दिया। सर देखिए कि सर मैं फ्रॉड नहीं हूँ, फ्रॉड नहीं हूँ, ये इसका है ना? फोटो है, हाँ, ये इसके बाद आधार कार्ड है, इसका नाम है अमन सिंह चौधरी। अब ये किसी और का भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इसका हो। इसका हो, लेकिन क्योंकि ये फ्रॉड है ना सर। फ्रॉड आदमी क्या करता है, हाँ। दूसरे का आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकता है, हाँ। क्योंकि हम टीचर हैं, हमें ये बात समझनी चाहिए। हो सकता है कि आप लोग इसे गलती से कॉल करो, इसके नंबर पे कॉल करो और ये कोई और निकल आए। ठीक है, खैर देखो, अब इसने अपना आइडेंटिटी कार्ड भी भेजा हाँ। बजाज फाइनेंस सर्विसेज के नाम से, और ठीक है, और आधार कार्ड हाँ, भी भेजा, ये पूरा। श्योर करने के लिए कि भाई मैं वही आदमी हूँ जो आपका फाइनेंस कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, हाँ सर, इसके बाद इसने एक और बार भेजा मुझे यहाँ पे। इसने कहा, जैसे मैं 9,600 रुपए तो पेमेंट कर दिया, उसके बाद इसने कहा कि सर आपका एक और बार हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करके मुझे कहा कि आपके 5,09,000 रुपए और मिल सकते हैं आपको। मतलब कि ये हाँ। रुपए मिल जाएंगे 9,000 एड ऑन होके। हाँ, 9,000 एड ऑन हो गए और भी ये एक्स्ट्रा। एक चार्ज मांगती है बैंक, बीटीसी चार्ज। हाँ। तो सेम एज इट इज जैसे बैंक या बजाज फाइनेंस वाले भेजते हैं ना, वही प्रोटोटाइप है। और ये 14,000 रुपए इन्होंने दोबारा मांगे, बोला रिफंडेबल है ये हाँ, पैसे। ये रिफंड होंगे इसी के साथ। अच्छा। जब लोन आ जाएगी, लोन सैंक्शन हो जाएगी, तो मतलब मुझे 10 लाख रुपए लगभग मिलेंगे लोन के। अच्छा, ये 14,800 मांगे, जिसमें 14,000 रिफंडेबल होंगे। हाँ, अच्छा। और 1 मिनट का समय दिया, वही 1 मिनट 42 सेकंड का। फिर भी मैंने पेमेंट करना चालू किया। सर मुझे लगा कि अभी मैंने ये वाला मैसेज तो सर बाद का है, अभी तो आगे 7,000 का मैंने एक ट्रांजेक्शन किया। हाँ, मेरा 7,000 का ट्रांजेक्शन किया, ये रहा, है ना, लगभग, है ना। ये रहा, देखो 7,000 का हाँ, transaction। 7,000 का। मैंने कहा वही वाला सेंशन कर दो। फिर मैंने 12 मिनट कॉल पे बात हुई। हाँ। फिर इसने कहा कि ये दूसरा वाला है, ये बंदा एक और है ना, अच्छा। कि भाई अब ये करेगा। मतलब ये कह रहा है कि अब ये हमारे हेड से बात कर लीजिए। हाँ, अब ऐसे ये करके करेगा। एक और ये बंदा आया। ये वाला मैसेज डिलीट हो गया। यहाँ पे 2,000 का अमाउंट और था, वो मैंने शेयर किया इसे। अच्छा। फिर मुझे मतलब दिक्कत होने लगी, मुझे लगा ये फ्रॉड कर रहा है, इसने ये वाला भेजा। ये दूसरे नंबर से आया था मेरे पास, ये वाला जो आया ये दूसरे नंबर से आया था। ये मैंने तो ये आपने अपना डॉक्यूमेंट वगैरह भेज डॉक्यूमेंट दिए, शेयर किए, ये हाँ, इसके डॉक्यूमेंट। उस वाले क्योंकि इस वाले बंदे का नंबर दिया था, तो वो था, तो मैंने ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर किए। उसके पहले मैं दिखा दूं आपको, फिर मैं दुखी होने लग गया 4 बजे के करीब। वो 3 बजे की कॉल वगैरह थी, क्योंकि वो कुछ नहीं हो रहा था, मुझे समझ में आ गया मैं फ्रॉड में फंस चुका हूं। तो मैंने कहा भाई मेरे पैसे, मेरे 1500 रुपए लौटा दो अभी जो मैंने पे किए हैं, हाँ। और उसके बोला वाइफ की तबीयत ज्यादा खराब है, मैं तो इसलिए लोन तो करा रहा कहता है कब किया आपने, स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। मैंने किए इसके स्क्रीनशॉट बहुत सारे। हाँ। ये समीर खान अलग अकाउंट में किए थे। अच्छा, ये अलग है, ये समीर अलग खान। अकाउंट है, ये अलग ठीक अकाउंट है। है। तो भाई बहुत सारे अकाउंट्स में इन्होंने पैसे कराए। मुझे बहुत अब ऑकवर्ड लग रहा है बताते हुए कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो तुम मतलब एक बार फंस गए तो तुम्हें लगा कि यार हो ही जाएगा, शायद इतने रुपए और देते हैं। मुझे इसमें- तुम उस टाइम मतलब ये उसी आदमी को टारगेट करते हैं जिस टाइम और वो आदमी एक- परेशान होता है, एक- क्योंकि इनकी उस टाइम वाइफ की भी तबीयत खराब थी, तो इन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए था, ब्रेन में कोई समस्या हो गई थी, तो इन्होंने कहा यार पैसे भी मिल जाएंगे। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि आदमी मजबूत नहीं होता, ये चीज जानता नहीं है, लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट के चक्कर में आदमी फंस जाता है। हाँ, ये बताओ। एक और चीज थी, इन्होंने वीडियो शेयर की थी मुझे, अच्छा। है ना, जिसकी वजह से मुझे लगा ये ऑथेंटिक हो सकता कहाँ है है। इसकी वीडियो है आपके हाँ, पास? मैं से दिखा देता हूँ आपको, हाँ। यही होंगी सर, ये है। एक दूसरे तो ये वाली वीडियो शेयर की थी। आपके लिए जमा किए थे सर। दिल में तो बहुत कुछ दगदग सी हो रही थी, पर हमने कही चलो एक बार वो गणेश जी का नाम लेकर इस कार्य को करते हैं, देखो क्या होता है। पर हमारा विश्वास जो हमने किया था वो पूर्ण रूप से पूरा हुआ सर। धन्यवाद सर। ये कह ये रहा कौन था सी वीडियो है? सर, ये यूं कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं था, तो इसने कहा कि मैंने और लोगों के भी लोन सेंसर किए,
तो आप एक बार देख लीजिए। तो ये उस आदमी हाँ। को कंज्यूमर बना के हाँ, दिखाया हाँ, कि दिखाया देखो कि- भाई एकदम बढ़िया हमने इसका हाँ conception ऑथेंटिक है किया, हम लोग। authentic है। और ये एक और पीछे वीडियो है सर, ये वाली हाँ ये यूं कह रहा सर मैं कर रहा हूँ, और ये डाटा कुछ दिखाता है उल्टा सीधा। जमा नहीं हो रहा, ये बोला था सर। तो मतलब इसने कई बहाने लगाए कि हम अकाउंट में आपके में पैसा लगा रहे हैं लेकिन जमा नहीं हो रहा, फालतू की फर्जी वीडियो बनाई। आदमी की जिसकी फोटो दिखाई थी वो ये रहा भाई साहब, ये सब मिले हुए हैं एक साथ। और हमने पुलिस को इंफॉर्मेशन भी दी, पुलिस कह रही यार हम थोड़ी पकड़ेंगे इन लोगों को, हमारा काम नहीं है ये सब, है ना। मतलब सारी डिटेल्स हैं हमारे पास, फिर भी हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ये लोग है ना पुलिस से भी बहुत ज्यादा होशियार हैं। अब गलती खैर इन्हीं की है, लालच में आ जाता है इंसान या किसी भी वजह से परेशानी में उसे पैसे का एक तरीके से लगता है कि आ जाएगा पैसा, थोड़ा बहुत कम ब्याज पर मिल जाएगा तो हमारा फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब मैं तीसरी कंडीशन बताता हूं जिसमें डिजिटल अरेस्ट के बहाने से आप लोगों को फंसाया जा सकता है। आप जाओ अब, थैंक यू। ये वाला फ्रॉड जो बताने वाला हूं आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मां बाप से जरूर शेयर करना, नहीं तो इसके चपेटे में पता है 10,000 लोग आ चुके हैं, 10,000 से ऊपर, मतलब लाखों लोग भी आ गए हैं। कुछ लोगों की तो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती। ये वो बड़े बड़े 10,000 लोग बता रहा हूं जो कि आ चुके हैं, जिनके पेपर्स में न्यूज में हेडलाइंस आ चुकी है, जिनका डाटा है अपने पास। तो सुनो ध्यान से, इस खबर में क्या हुआ, एक आईआईटी की प्रोफेसर थी, आईआईटी जोधपुर की, तो उनकी एक बेटी थी जो कोटा में पढ़ती थी। कोटा में पढ़ने का मतलब है उनके बारे में उन्होंने थोड़ा सा कोई भद्दा वीडियो बनाया या एआई से या किसी भी चीज की मदद से वीडियो बनाया, फिर वो उसकी माँ को भेजते हैं जो आईआईटी में प्रोफेसर हैं, उनको वो भेजते हैं और बोलते हैं कि आपकी बेटी ड्रग्स कर लेती है ना, उसके पर्स में ड्रग्स पकड़े गए, मतलब एक कहानी बना देते हैं जिससे उनके अंदर डर बैठ जाता है। डर बैठने के बाद हुआ क्या, उनसे कहा आपको हम अरेस्ट करने आ रहे हैं। और ये जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग थे वो कुछ नहीं, वो पुलिस की वर्दी में था, कमिश्नर की वर्दी में, और आसपास उसके 2-4 पुलिस वाले लोग घूम रहे थे। बैकग्राउंड सेम वैसा ही था जैसे पुलिस वाले के बड़े अधिकारी के ऑफिस में रहता है। अब वो आईआईटी की प्रोफेसर, वो बेचारी घबरा गई ये सिचुएशन देख के। उसने कहा कि अगर हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो हम आपके घर आके अरेस्ट करते हैं या आपको डिजिटल अरेस्ट होना पड़ेगा सबूत देने के लिए, या हम चेकिंग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यार देखो हमारी बदनामी हो जाएगी अगर आप घर पे आओगे, बस्ती में आओगे, तो कॉलोनी में आओगे, तो ऐसा करते हैं हम डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपके पास एक वेबकैम भेज रहे हैं, वेबकैम लगाओ और 24 घंटे हमारे सामने रहो। तो 12 दिन तक 24 घंटे वो उनके सामने रही और अपनी स्क्रीन शेयर की, फोन की और लैपटॉप की, क्योंकि उन्होंने कहा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। और ये बात किसी को भी बाहर पता नहीं चल रही, वो डिजिटली अरेस्ट है। उन्होंने सारी चीजें शेयर कर दी, फिर ओटीपी आए, फिर बहुत सारी चीजें उन्होंने की, मतलब फ्रॉड करके कुल मिला के उनके अकाउंट में जितने भी रुपए थे 12 लाख के आसपास, यहां लिखे हैं 12 लाख रुपए ठगे, और 12 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा, हरास किया, परेशान किया, कहानी बना के। तो ये डिजिटल अरेस्ट डीप फेक की मदद से करते हैं और ये ऐसी कॉल्स करते हैं, ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनको ट्रेस करना असंभव हो जाता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो इन चीजों को आप अपने माँ बाप को जरूर बताना। ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है। मेरे दोस्त के पिताजी के पास फोन आया था, मेरा दोस्त एमबीबीएस डॉक्टर है ना, तो लेकिन उनके पिताजी सतर्क आदमी है, उन्हें पता है कि मेरा बेटा कूल आदमी है एकदम, वो ऐसे काम नहीं करेगा। तो उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को फोन दे दिया, एक पुलिस की दूसरी पुलिस से बात कराई ऐसे सामने सामने, मेरे सामने की बात है, और तुरंत वो भागा फोन काट के वहां से, है ना। तो ये सिचुएशन ना बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा, मतलब ठगने की नई नई वेराइटीज आ रही हैं। और ध्यान दो, व्हाट्सएप पर एक सेटिंग जरूर लगाओ कि कोई भी फोटो, कोई भी लिंक, कोई भी वीडियो अपने आप डाउनलोड नहीं हो पाए। मतलब जो सेल्फ डाउनलोड वाला ऑप्शन होता है ना, ऑटोमेटिक डाउनलोड वाला ऑप्शन, उसको पॉज रखो, क्योंकि अगर कोई भी एपीके फाइल या कोई भी फोटो या कोई भी वीडियो गलती से डाउनलोड हो जाती है तो वो आपके फोन के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर एक ऐसा वायरस फेंकेगी कि आपकी फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग या आपके फोन में जो जो चीजें चल रही हैं वो दूसरी स्क्रीन पे चलेंगी। फिर आप अपने फोन पे का पेटीएम का या फोन पे का पासवर्ड चेंज करोगे, वो भी उनके सामने चला जाएगा। ठीक है, तो वो आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं, कुल मिला के आपको ठग सकते हैं। इसीलिए आपको करना क्या है, ऐसे फ्रॉड से बचना है तो ट्रू कॉलर जरूर डाउनलोड करें। कभी कभी नए नंबर से कॉल आ जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि फ्रॉड का कॉल है या अच्छे आदमी का कॉल है। तो कुल मिला के आपको ओटीपी शेयर नहीं करना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कोई भी उन्हें मौका नहीं देना, चाहे वो आपको क्रेडिट कार्ड के लहजे में फंसाएं, चाहे वो आपको डिजिटल अरेस्ट के फॉर्म में फंसाएं। बस आपको ये बात याद रखनी है। और मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप
सनी यादव सर चैनल पे जा सकते हो। और हाँ, एक और चैनल है मेरा सनी यादव सर एजुकेशन, जिसपे मैं एजुकेशनल ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा, जिससे मैं रियल लाइफ को और प्रैक्टिकली चीजों को सिखाऊंगा। और सुनो बड़े प्यार से एक और बात, मेरा एप्लीकेशन है फन इन पाठशाला, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमारे एक्सपेरिमेंटल कोर्स खरीद सकते हो। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, ईमानदारी के साथ पढ़ोगे आप मेरे साथ, मजा आ जाएगा। और ये वीडियो ना सबको शेयर करो, सबको शेयर करो, जिससे जो डिजिटल अरेस्ट का और फ्रॉड के केसेस हैं वो धीरे धीरे कम हो, लोग अपने भारत में और ज्यादा जागरूक हों। क्योंकि फोन पे और पेटीएम चलाना तो सरकार ने सिखा दिया, लेकिन वो ये नहीं सिखा पा रही कि ऐसे डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें। और ना उनका कोई काम है, पुलिस वालों के पास जाओ तो भगा देते हैं। ठीक है, अभी मैंने जैसे कि बताया, हमारे एडिटर के साथ, हमारे टीम मेंबर के साथ ऐसे काम हुए हैं। ठीक है, टीचर के साथ भी हुए हैं, तो बच के रहो। जय हिंद, जय भारत।